नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम आपके साथ हैं यहाँ एक ऐसी दर्दनाक कहानी, एक हादसे की कहानी जहाँ 3 दोस्त जो अभी जवानी की दहलीज पर जिन्होंने अभी अपना कदम रखा था और इनमें से 2 अभी अग्निवीर सेवा में भर्ती हुए थे। सेना के साथ जुड़ कर के वो अपना करियर की शुरुआत करने वाले थे। इसी जश्न को मनाने के लिए वो देहरादून की सुनसान राहों पर निकले। उनके दोस्तों ने उनको मना भी किया लेकिन वो उनकी बातों को दरकिनार करते हुए निकल गए। रास्ते में डिवाइडर से बाइक टकराई और तीनों की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। ये हादसा हुआ मंगलवार की रात 2 बजे, जब ये 3 दोस्त जो उत्तरकाशी के पुरवाला के रहने वाले थे, नवीन, आदित्य और मोहित, तीनों करणपुर और इसके आसपास रह कर के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। बीते दिनों मोहित और आदित्य का अग्निवीर के लिए चयन हो गया। नवीन भी अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा था, सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। तो अब मंगलवार की रात शाम इन्होंने योजना बनाई कि हम अब यहाँ से कमरा छोड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि आदित्य और मोहित को ट्रेनिंग पे जाना था। इन्होंने अपने दोस्तों जो जाखन में रहते थे उनको फ़ोन किया कि हम जाखन आ रहे हैं और वहाँ खाना वाना खाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। तो दोस्तों ने बुलाया कि भाई आ जाइए, रात का समय है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ से जाइएगा मत, रात का समय है, कहीं नहीं जाइएगा। एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों थे। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर जाखन गए और वहाँ इन्होंने अपने दोस्तों के कमरे पे कुछ खाना खाया। कोई इस प्रकार की बात सामने नहीं आई कि इन्होंने कोई ऐसा मादक पदार्थ या किसी प्रकार का, वो पुलिस ने भी इसकी तस्दीक करी और इनके दोस्तों ने भी की। खाना खाने के बाद वो वहाँ से अपने दोस्तों से कहा कि हम घूमने निकल रहे हैं, तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे। फिर वापस निकल के दोस्तों ने मना किया कि मत जाइए, बावजूद इसके वो वहाँ से निकल गए। दो जो उनके दोस्त थे वो पैसिफिक मॉल तक उनका साथ आए। देखते-देखते कुछ देर बाद उनको पता लगा कि इनकी मोटरसाइकिल टकरा गई है। मोटरसाइकिल की स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 60 से 70 के आसपास उस वक़्त बताई जा रही थी। लेकिन पुलिस ने जब हादसे के बाद जाँच की तो स्पीड लगभग 58 से 60 के आसपास की स्पीड थी। तीनों की जो तीनों सवार थे मोटरसाइकिल, उनकी यहाँ सिल्वर सिटी मॉल के सामने डिवाइडर से टकराई। यहाँ डिवाइडर पर छोटा थोड़ा-सा एक कर्व था सड़क में, तो उसको वो देख नहीं पाए, जिससे मोटरसाइकिल टकरा गई, तीनों नीचे गिर गए। एम्बुलेंस के माध्यम से इनको जो अस्पताल, दोनों अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ पे एक की मौत रात के समय हो गई और मोहित की मौत अगले दिन सुबह यानी बुधवार की सुबह हुई और नवीन की मौत शाम के वक़्त बुधवार के शाम को हो गई। तीनों के शवों का पोस्टमार्टम वग़ैरह करा कर के जो है अपना उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अब बात यहीं आती है कि देहरादून में बार-बार हादसे, इस हादसे ने जितना दर्द दिया, इससे पहले जो हादसे हुए, उसके पहले पिछले साल नवंबर में जो हादसों का सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब तक जारी है। बावजूद इसके यहाँ हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ की सड़कें, यहाँ की तंग सड़कें, यहाँ जो रात में युवाओं का सैर पर निकलने का सगल, ये पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। राजधानी में हादसे किस तरह से यहाँ के लोगों को दर्द दे रहे हैं और शासन प्रशासन के लिए भी चुनौती बने हुए हैं, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 11 और 12 नवंबर की रात ओएनजीसी चौक पर जो कार टकराई, जो कंटेनर से कार टकराई थी, इसमें 6 युवाओं की मौत ने पूरे देश को दहला दिया था। जिस भयानक तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद एक हादसा फिर होता है होली होली से 1 दिन पहले। यहाँ 4 मज़दूरों को एक लग्ज़री कार ने टक्कर मार दी, जिसे हाथ के हाथ मौके पर ही चारों की मौत हो गई। इसके बाद लच्छीवाला जो टोल प्लाज़ा है, वहाँ एक ट्रक ने एक चलती कार को टक्कर मार दी। इसमें जो है 2 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही। अब ये तीसरा चौथा हादसा जिसमें इन 3 दोस्तों की मौत हुई है। जहाँ तक इस साल हुए हादसों की बात करें तो अब तक फरवरी माह में 38 लोगों की जान गई है ज़िले में और जनवरी में 25 लोगों की जान गई है। पुलिस ने अ, हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रंक एंड ड्राइव पर भी कार्रवाई करी और जंगल के आसपास जितने लोग यहाँ पे पार्टियां मनाते हैं, शराब पी कर के वाहन चलाते हैं, लगभग ऐसे इस साल लगभग 10,000 से ज़्यादा चालान भी पुलिस ने दिए हैं।
तमाम रोड इंजीनियरिंग को भी दुरुस्त कराया जा रहा है। बावजूद इसके हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। हालाँकि पुलिस के आंकड़े इतने ज़रूर हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी और फरवरी में हादसे कम हुए हैं। तो ये थी इस दर्दनाक हादसे की कहानी और देहरादून में बार-बार हो रहे राजधानी में आस-पास और राजधानी के बीचों-बीच हो रहे हादसों की जो अब तक की बड़े हादसे हुए। अगली बार मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।